तो दोस्तों अब हम स्वेलो स्टार की नोवेल को एक्सप्लेन करना जारी रखेंगे। हमें पता चला था कि जो लुओ फेंग का जूसिन पर क्रश है, जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो संख्या में कम है, लेकिन अच्छे भाई वे वैन स्वाभाविक रूप से इसे सदियों पहले जानते थे। स्कूल के अपने पहले वर्ष के दौरान लुओ फेंग और जूसिन एक ही कक्षा में थे। पहली बार जब लुओ फेंग ने जूसिन को देखा तो उसे लगा जैसे उसके सामने कुछ उज्ज्वल है। जैसा कि कहा गया है, कक्षा के समय में पीछे बैठे लुओ फेंग किसी कारण से खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। वह अनजाने में जूसिन की पीठ की ओर देखते हैं, बस चुपचाप देखता रहे। वह जूसिन की पीठ को देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि दूसरे वर्ष में कक्षाएं फिर से बाधित हो गई, वह और जूसिन अब एक ही ग्रेड में नहीं थे। हालांकि जब भी लुओ फेंग जूसिन को देखता है, वो नजरें नहीं हटा पाता। परीक्षा होने में केवल 1 महीना बचा है। लुओ फेंग ने खुद से फुसफुसाया, अतीत में मेरे पास रोमांस के लिए ना तो साहस था और ना ही समय। अंतिम महीने में हर कोई बेतहाशा समीक्षा कर रहा है और जूशिन खुद को बेहतर बनाना चाहती, अपना ध्यान कैसे भटका सकती है। यह मेरे लिए भी वैसा ही है। मैं अपना ध्यान नहीं खो सकता, नहीं तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। जो भी हो, यह प्यार मैं इसे बस एक स्मृति बनाऊंगा। रोमांस कड़वा है, फूल अभी खिला भी नहीं और मुरझा गया। लुओ फेंग बस यह सब चुपचाप अपने दिल की गहराई में रखना चाहता है। तुम्हारे पास उसके पीछे जाने का मौका था। अब जबकि केवल 1 महीना बचा है, वेई वेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। भविष्य में पछताने के लिए भी बहुत देर हो गई। वेई वेन, लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। रुको, फाइटर का खिताब हासिल किए बिना मैं खुद को रोमांस से विचलित नहीं करूंगा। भाई तुम बहुत क्रूर हो। वेई वेन ने अपना अंगूठा उठाया। लड़ाकू 5000 लोगों के हमारे पूरे स्कूल में कोई भी उस रैंक को हासिल नहीं कर सका। आप यह कहने का साहस करते हैं कि यदि आप फाइटर की रैंक हासिल नहीं करते हैं तो आप रोमांस से खुद को विचलित नहीं करेंगे। तुम गए। हम। लुओ फेंग की नज़र गेट के बाहर भीड़ में 5 लोगों के समूह पर पड़ी। झांग हाओ बाई। गेट के बाहर छात्रों के समूह में 5 लोग हैं जो बहुत ही आकर्षक है, जिनके नेता कम से कम 180 सेंटीमीटर है। एक सफ़ेद टी शर्ट, सफ़ेद और लंबी पैंट और विशाल छाती की मांसपेशियां पहने हुए हैं। उनके आसपास के 4 लोग, चाहे वह क्रूरता हो या उनके चेहरे पर चोट का निशान, उतने ही डरावने थे। और जीएन सेक्शन के तीसरे हाई स्कूल में वह सफ़ेद शर्ट वाला किशोर वास्तव में एलीट शीर्षक वाले 3 में से एक है। झांग हाओ बाई। लुओ फेंग, झांग हाओ बाई ने सूंघते हुए कहा। यदि आप झांग हाओ बाई से पूछें कि वह इस पूरे हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता है, तो जवाब स्पष्ट रूप से लुओ फेंग होगा, क्योंकि 3 में से एक ने अभिजात वर्ग की उपाधि अर्जित की है। एक लड़की है, बस उसमें से 2 लड़के सम्भ्रांत हैं, उपाधि धारक। इसके अलावा झांग हाओ बाई एक अमीर पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि लुओ फेंग एक साधारण व्यक्ति हैं जो सस्ते किराए के घर में रहते हैं। ग्रेट में लुओ फेंग झांग हाओ बाई से बहुत आगे हैं। ताकत में लुओ फेंग और झांग हाओ बाई दोनों में अभिजात वर्ग का खिताब अर्जित किया है, लेकिन लुओ फेंग ने एक बार 3 हाई स्कूलर्स को लगातार चुनौती दी और उन्हें तब तक
हराया जब तक कि वे वापस भी नहीं उठ सके। और इन तीनों में से एक झांग हाओ बाई थी। यह तब की उस समय और घरेलू परिस्थितियों के लिए स्पष्ट रूप से झांग हाओ बाई के पास पैसा है, एक अच्छी पृष्ठभूमि, लेकिन ग्रेड और ताकत की तुलना में लुओ फेंग कहीं बेहतर है। स्कूल में जब भी कोई झांग हाओ बाई की तारीफ करता है तो आमतौर पर कोई तुलना करने के लिए लुओ फेंग का नाम सामने लाता था। क्रोध। झांग हाओ बाई के मन में लुओ फेंग के प्रति जो आक्रोश है वह बहुत अच्छा है। आओ चलें। झांग हाओ बाई ने अपने दांत को चटकाया, जिसमें हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उस समय उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका मुंह खून से भर नहीं गया और उसका एक दांत भी नहीं टूट गया। यह झांग हाओ बाई तब से डोजो में है। पिटाई के बाद बहुत अच्छा व्यवहार करती है। वह आपके साथ फिर कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। वेई वेन ने लुओ फेंग की ओर कहा और 5 लोगों के समूह को और आगे बढ़ते देखा। झांग हाओ बाई। लुओ फेंग ने कभी भी ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं की। मैं अधिक के बजाय कम से निपटना पसंद करूंगा, लुओ फेंग ने वेई वेन के साथ घर चलते हुए कहा। घर के रास्ते पर टक टक सड़क पर कार का हॉर्न बजा। अब तक सभी कारें विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती हैं, इसलिए कम से कम सड़क पर गैसोलीन की गंध नहीं होगी। विवेन, परीक्षा होने के 1 महीने और हैं। इस महीने के दौरान आइए आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। लुई फेंग और वेई वेन सड़क पर चले। वह उस डोजो में हम अस्थायी रूप से आराम कर सकते हैं, मुख्य रूप से संस्कृति अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हर दिन कुछ पुनर्स्थापनात्मक प्रशिक्षण करें। हमारा 12 साल का काम इस परीक्षा के लिए था। हाँ, 12 साल का संस्कृति अध्ययन। यह परीक्षा हमारा भाग्य निर्धारित करती है। वेई वेन ने अभी आह भरी। परीक्षा ठीक वैसे ही जैसे 10,000 घोड़ों की सेना एक लकड़ी के पुल को पार कर रही हो। उफ, दर्द में दर्द। हाँ, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। उसकी घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भले ही उसके पास कुलीन की उपाधि है। चाहे उसका कल्चर ग्रेड कितना भी खराब क्यों ना हो, उसे हमेशा एलीट बॉडीगार्ड की नौकरी मिल सकती है और आसानी से 20 से 30,000 डॉलर सालाना वेतन कमा सकते हैं। हालांकि क्या लुओ फेंग सिर्फ अंगरक्षक बनने की नौकरी से संतुष्ट होंगे? इस समय जीएन क्षेत्र से लगभग 1,000 मीटर ऊपर एक बड़ा काले मुकुट वाला सुनहरा चील शहर के पास से उड़ रहा था। इसका शरीर लगभग 20 मीटर लंबा था, एक विशाल फाइटर जेट की तरह। इसके शरीर के पंखों में ठंडी धात्विक चमक थी। उसके सिर पर पंख काले मुकुट की तरह एकांत काले थे। उसके विशाल पंजे भी सुनहरे थे। तेज नीली चमकीली आंखों की एक जोड़ी से मानव शहर की ओर देखता, जिसमें हत्या के इरादे का एक अंश छिपा हुआ था। बूम! काले मुकुट वाली सुनहरी चील, जो पहले से ही बहुत तेज उड़ रही थी, उसने अचानक अपनी गति तेजी से बढ़ा दी और एक पल के भीतर ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए भयावह गति तक पहुंच गई। उसी समय बाज के मुंह के भीतर से एक अत्यंत ऊंची ध्वनि निकली, भयावह शॉकवेव जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तेजी से नीचे की ओर फैल गई। जीएन के क्षेत्र के जी तियाई रोड के चौराहे पर लुओ फेंग वेई वेन के साथ लाल बत्ती का इंतजार कर रहा था। अचानक एक कान छेदने वाली चील उड़ी
लेकिन यह घबराहट के समान नहीं थी। घबराहट की ध्वनि महान और बहरा कर देने वाली है, लेकिन यह आवाज़ कानों को भेदने वाली थी। लुओ फेंग को अपने कान के पर्दों में हल्का दर्द महसूस हुआ, साथ ही उसके माथे पर असहजता की कुछ झुर्रियाँ उभर आईं। सड़क पर कई लोग पहले से ही अपने कान ढक रहे थे। वह एक पक्षी की आवाज़ है, लुओ फेंग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हम लुओ फेंग को आश्चर्य हुआ। कानों को भेदने वाली चीन के झटके के तहत पड़ोसी सड़क पर एक गगनचुंबी इमारत के कांच के एक विशाल टुकड़े ने एक गहरी ध्वनि निकाली। बहुत सारे शीशे टूट गए और दर्जनों शीशे ऊंचाई से आसमान से गिर गए। कुछ ने पैदल पथ पर तोड़-फोड़ की या लोगों को मारा, या यह तक कि सड़क पर लगी लाइटों पर भी तोड़-फोड़ की।